ये लोगों ने ख्याली पुलाव पकाया हुआ है, फिगमेंट ऑफ देयर इमेजिनेशन है ये। सो हमारी वजारत खारजा ने मुस्तरद कर दिया है कि पाकिस्तान कोई भी किरदार अदा कर रहा है, जितनी मुझे समझ आई। जैसे ही अमेरिका की ओर से सब कुछ बर्बाद कर देने की धमकी ईरान को मिली, ईरान ने भारत को फोन घुमाया और डोनाल्ड ट्रंप की गालियों ने पूरी दुनिया को, खास तौर पे उन लोगों को जो आसिम मुनीर टाइप या शहबाज शरीफ साहब की तरह डोनाल्ड ट्रंप को बना रहे थे अमन का नोबेल इनाम का हकदार, यानी इन्होंने तो नामजद कर दिया था कि अमन का नोबेल इनाम इस आदमी को मिलना चाहिए। अब डोनाल्ड ट्रंप रोजाना की बुनियाद पे साबित करता है कि ये कितने बड़े बेवकूफ हैं। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप की गालियों के बाद सूरत-ए-हाल बहुत अजीब सी हो गई है। यानी वो जगह जहां से डोनाल्ड ट्रंप को थोड़ी बहुत ठंडी हवा आती थी वो भी नहीं आ रही। अब डोनाल्ड ट्रंप के हमायती भी अब शर्माना शुरू हो गए हैं कि यार ये किस बंदे की हमने सपोर्ट कर दी है। एक अजीब ढिटाई है और अजीब सूरत-ए-हाल है। डोनाल्ड ट्रंप के लिए रास्ते बंद होते जा रहे हैं। एप्स्टीन फाइल से जो एक कमबख्ती डोनाल्ड ट्रंप की शुरू हुई और उसके बाद जिस तरह से इमिग्रेंट्स के खिलाफ ऑपरेशंस किए गए अमेरिका में, ये चीज़ें गले से नहीं उतर रही थी। अमेरिका के अंदर महंगाई बढ़ रही थी, प्राइसेस ऊपर जा रही थी, डिफरेंट चीज़ें हो रही थी, तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए मुश्किलात बढ़ रही थी। ऐसे में इन चीज़ों से जान छुड़ाने के लिए उसने ईरान पे अटैक कर दिया और वो सबसे बड़ी दलदल बन गई जिसमें वो फंसा हुआ है और अब उससे निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा, तो गालियां देने पे उतर आया। डोनाल्ड ट्रंप ने वो गंदी गालियां दी हैं और बाकायदा पब्लिकली दी हैं। और गाली बोलना तो चलो हो जाता ना, बंदे के मुंह से निकल गई, लिखकर गालियां दी हैं और अपने अकाउंट से उनको ट्वीट किया है, अपने अकाउंट से उनको पोस्ट किया है गालियों को। तो ये तो अब रिकॉर्ड का हिस्सा रहेगा। और डोनाल्ड ट्रंप की गालियों ने पूरी दुनिया को, खास तौर पे उन लोगों को जो आसिम मुनीर टाइप या शहबाज शरीफ साहब की तरह डोनाल्ड ट्रंप को बना रहे थे अमन का नोबेल इनाम का हकदार, यानी इन्होंने तो नामजद कर दिया था कि अमन का नोबेल इनाम इस आदमी को मिलना चाहिए। अब डोनाल्ड ट्रंप रोजाना की बुनियाद पे साबित करता है कि ये कितने बड़े बेवकूफ हैं। डोनाल्ड ट्रंप रोजाना की बुनियाद पे जब कोई नई खच मारता है तो पता चलता है जनाब जिम्मेदार ये लोग हैं जो ये कहते रहे कि इस आदमी को अमन का नोबेल इनाम दिया जाए। शहबाज शरीफ तो उसको सेवियर ऑफ द वर्ल्ड, जिधर देखता है उधर ही सैल्यूट। अजीबो गरीब किस्म की इन्होंने हरकतें की। पाकिस्तान की वजारत खारजा के स्पोक्स पर्सन ने कहा कि जो जराए से बातें की जा रही है ना कि ईरान के और अमेरिका के दरमियान हम कोई किरदार अदा कर रहे हैं, ये सब बेबुनियाद बातें हैं, इनकी कोई बुनियाद ही नहीं है। ये लोगों ने ख्याली पुलाव पकाया हुआ है, फिगमेंट ऑफ देयर इमेजिनेशन है ये। सो हमारी वजारत खारजा ने मुस्तरद कर दिया है कि पाकिस्तान कोई भी किरदार अदा कर रहा है, जितनी मुझे समझ आई। जैसे ही अमेरिका की ओर से सब कुछ बर्बाद कर देने की धमकी ईरान को मिली, ईरान ने भारत को फोन घुमाया। दरअसल खबर सामने आई है कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर को ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची का फोन आया, जहां दोनों नेताओं के बीच मौजूदा हालात को लेकर अहम बातचीत हुई है। ये बातचीत युद्ध शुरू होने के बाद से अब तक भारत और ईरान के विदेश मंत्रियों के बीच छठी बातचीत है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने खुद इस बातचीत की जानकारी दी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि ईरान की विदेश मंत्री का फ़ोन आया, मौजूदा स्थिति पर चर्चा हुई। वहीं भारत में ईरानी दूतावास ने भी इस बातचीत की पुष्टि की और बताया कि दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हालात पर विस्तार से चर्चा हुई। सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात जो है वो इस बातचीत की टाइमिंग है। ये बातचीत ऐसे समय में हुई है जब अमेरिका ने ईरान को सीधी और कड़ी चेतावनी दे दी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को फिर से एक बार 48 घंटों का अल्टीमेटम दे दिया है और कहा है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ नहीं खुलता है तो अमेरिका ईरान के पावर प्लांट्स और पुलों को निशाना बनाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप यहीं नहीं रुके, बल्कि उन्होंने अपने बयान में कड़े अपशब्द और विवादित शब्दों का इस्तेमाल करते हुए ईरान को गंभीर सैनिक कार्रवाई की धमकी दी। ट्रंप ने कहा कि अगर समझौता नहीं हुआ तो अमेरिका सबको छोड़ा देगा और तेल पर कब्जा कर लेगा। इस बयान के बाद से ही तनाव एक बार फिर से बढ़ने की आशंका है। इस बढ़ते तनाव के बीच भारत ने न सिर्फ ईरान से बातचीत की बल्कि मिडिल ईस्ट के अन्य देशों के साथ भी भारत संपर्क में है। तो अब वो डोनाल्ड ट्रंप की गालियों ने हालात को बहुत कशीदा बना दिया। डोनाल्ड ट्रंप पे उसके ऊपर धमकियां भी दी हैं कि बिजली घरों पे और पुलों के ऊपर बड़ी तबाही फैलाई जाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह किया जाएगा। और फाइनली एक ट्वीट किया डोनाल्ड ट्रंप ने, उसमें लिखा ट्यूसडे 8 PM ईस्टर्न टाइम। ये ईस्टर्न टाइम अमेरिका का जो ईस्टर्न एरिया है या कनाडा का, वो उसको कहते हैं आप। पाकिस्तान से इस वक्त जो ईस्टर्न टाइम है उसका फ़र्क चल रहा है 9 घंटे का।
यानी उन्होंने अगर 8 बजे रात को मंगल को अटैक करने का कहा है ना, कि 8 बजे रात को मंगल को अटैक करेगा अमेरिका ईरान के ऊपर, तो उस वक्त पाकिस्तान में बुध की सुबह 5 बजे होंगे। पाकिस्तान का टाइम फॉरवर्ड चलता है ना, तो बुध की सुबह 5 बजे होंगे पाकिस्तान में, और अमेरिका का जो ईस्टर्न टाइम है वहां पे मंगल की रात 8 बजे का टाइम होगा। तो ये डोनाल्ड ट्रंप ने टाइम भी बता दिया कि जनाब इस टाइम पे हमला किया जाएगा। अब बहुत कभी इम्कान है कि मुज़ाकरात हो जाएं अगले 1 दिन में या मैक्सिमम 2 दिन में, क्योंकि इसमें बड़े संजीदा लोग भी अब बीच में पड़ गए हैं कि किसी भी तरह ये मुज़ाकरात करवाए जाएं। तो पीर का दिन और मंगल का दिन, ये दोनों दिन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा कि कल तक ईरान के साथ मुआहदा होने का कभी इम्कान है और कोई ना कोई मुआहदा हो जाएगा। ये फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अगर जंग के खात्मे के लिए जल्द कोई मुआहदा ना हुआ तो सब कुछ तबाह कर दूंगा, और ईरान के तेल पर कब्जा करने पर भी हम गौर कर रहे हैं। और इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि एक मुआहदा कल तय पाने का कभी इम्कान है और वो इस वक्त मुज़ाकरात कर रहे हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप ना कह देते हैं बात, लेकिन निकलता कुछ नहीं। पिछले 1 महीने से डोनाल्ड ट्रंप मुज़ाकरात ही कर रहा है। शुरू में लड़ाई की, जब ईरान ने वापस मारना शुरू कर दिया, इन्होंने मुज़ाकरात शुरू कर दिए। लेकिन अब टाइमलाइन देखें, सबसे पहले कहा जी एटमी सलाहियत का खात्मा करेंगे, मिसाइलों की सलाहियत का खात्मा करेंगे। ईरान ने कहा हो जी कर लो, कुछ भी नहीं हुआ। फिर कहा जी कि अवाम से हम बगावत करवा देंगे, रिजीम चेंज हो जाएगा, वो भी ये कोशिश करके देख लिया, नहीं हुआ। बल्कि यहां एक और खबर है, डोनाल्ड ट्रंप ने एक और एतराफ़ किया अपने इंटरव्यू में। डोनाल्ड ट्रंप ने एक एतराफ़ जुर्म किया कि ईरान में होने वाले मुजाहरों में, ये जो आज से कुछ अर्सा पहले मुजाहरे हो रहे थे, उन मुजाहरों में मुजाहिरीन को असला भी कुर्दों के जरिए से भिजवाया, लेकिन मुजाहिरीन तक वो असला पहुंचा नहीं। अब आप यहां से अंदाजा करें कि दहशतगर्दी और क्या होती है कि आप अवाम के हाथों में असला पकड़ा देंगे, मारो हुकूमत को या कत्लेआम करो मुल्क के अंदर। तो डोनाल्ड ट्रंप ने यह एतराफ़ किया है कि उसने बाकायदा बहुत सारे हथियार कुर्दों के जरिए से, और मैं उस वक्त आपको रिपोर्ट कर रहा था, ये बात तो कुछ लोग कह रहे थे जी कि इसके अंदर ये ऐसा नहीं है, लेकिन ये अमेरिका ने कोशिश की थी कि रिजीम तब्दील हो जाए, और जो एहतजाज करने वाले लोग हैं उन तक हथियार पहुंचाने की कोशिश भी की थी। उस वक्त जब आयतुल्लाह अली खामनाई शहीद हो गए, अब तो पहले वो उस वक्त जिंदा थे, उन्होंने और उनकी हुकूमत ने जब ये बात बार बार दोहराई और बार बार उन्होंने ये बात बताई कि ये जो मुजाहिरीन हैं इन तक हथियार पहुंचाए जा रहे हैं और ये बाकायदा कत्लेआम में मुलव्वस हैं, और ये जो लोग मारे गए हैं ये सारे रियासत ने नहीं मारे, ये बहुत सारा कत्लेआम किया गया है, बाय डिजाइन किया गया है। तो कोई भी नहीं मान रहा था। आज डोनाल्ड ट्रंप ने चंद महीनों के बाद खुद ही उसका एतराफ़ कर लिया है। बहरहाल जो डोनाल्ड ट्रंप की धमकी है वो मैं आपके सामने रखता हूं। अगर मुआहदा ना हुआ तो बहुत कम छोड़कर पूरे ईरान को तबाह किया जा सकता है, नहीं ईरान का बहुत थोड़ा हिस्सा बचेगा, बाकी सारा तबाह कर देंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी लगाई है। उसने कहा जी कि अब तो मंगल की रात 8 बजे और तब तक ईरान को कोई मुआहदा करना पड़ेगा। तो मुआहदा किस तरह का चाहता है डोनाल्ड ट्रंप वो आपको पता है। उस तरह के मुआहदे के ऊपर ईरान मानता नहीं है। बीच का रास्ता क्या निकलेगा वो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि बीच का रास्ता यही है कि ईरान कुछ फेस सेविंग दे दे अमेरिका को, और अमेरिका ईरान को इस बात की गारंटी दे दे कि पाबंदियां भी नहीं लगेंगी और आइंदा हमला भी नहीं किया जाएगा। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।